कल जो वाणी हुई थी अंत में क्रम संख्या 193 193 और इसमें कहा राजमा ने कि प्रभु का अज्ञात स्पर्श झंकृत करता है मन वीणा को, जब तब अन्य सभी सुर झक मारकर मौन हो जाते हैं। झंकृत होता है केवल एक अलौकिक ध्वनि, झंकृत होती है केवल एक अलौकिक ध्वनि। और यही है, अज्ञात स्पर्श है और मन की वीणा है, पता लगता नहीं कौन सा वो समय होगा जब वो झंकृत होती है। उसके पहले तक मन न जाने कितने प्रकार के राग अलापता रहता है। किंतु जैसे ही प्रभु के अज्ञात स्पर्श इस हृदय की वीणा पर अनुभव में आते हैं तो बाकी के सारे सुर एकदम मौन हो जाते हैं। झक मारने का मतलब क्या हुआ कि पहले कितनी मेहनत की, बोले क्या मेहनत की, ये तो झक मारी, यानी सही दिशा में कुछ किया ही नहीं। तो जितने भी आप सुर गाओ, अलग बहुत अच्छे राग रागिनी में गाओ, किंतु वास्तव में जब तक प्रभु के स्पर्श की अनुभूति नहीं होती हृदय की वीणा में, तब तक जो ध्वनि झंकृत होनी चाहिए वो अलौकिक ध्वनि वो अनुभव में नहीं आती है। और जब हो जाती है वो झंकृत, वैसी ध्वनि जो इसके पहले कभी भी सुनाई नहीं दी भीतर, ये भीतर का सुनना है, इसको बाहर के कान नहीं सुनते। जिस तरह भीतर की आंखें हैं देखने के लिए, उसी तरह भीतर के कान हैं सुनने के लिए। उसी तरह है जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जब वो अंतर्मुखी हो जाती हैं, यानी आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, सब जब है वो अंतर्मुखी होती हैं। क्योंकि वैसे तो स्पर्श त्वचा से होता है, किंतु जो अज्ञात स्पर्श होता है वो भीतर होता है। तब एक ऐसी ध्वनि का अनुभव होता है जो इससे पहले कभी भी सुनी नहीं। तो ये वाणी हुई थी अंत में कल 193 और आज शुरू कर रहे हैं क्रमांक 194 से 194 और इसमें कह रहे हैं, ऐ मेरे मन, मूल्य से अनभिज्ञ होने के कारण जो धन लुटा दिया वो वापस नहीं मिलेगा, किंतु आज तो तू सत्य मत का सदस्य हो गया, धन की कीमत से भिज्ञ हो गया, अब भी लुटाया तो अभागा ही रहेगा। अपने मन से ही बातें हो रही हैं कि जीवन कितना अनमोल है, इसका मूल्य पता नहीं है और उसके मूल्य से अनभिज्ञ था, यानी अनजान था, जानता ही नहीं था कि ये जीवन कितना मूल्यवान है। और जो भी धन, यानी धन क्या है जीवन का? समय। समय से बड़ा मूल्यवान नहीं, और इस समय के कारण ही जीवन मूल्यवान है, और यह मानव जीवन तो बहुत ही मूल्यवान है। तो जो मूल्य था इस जीवन का, और जो धन तुमने समय रूपी धन बर्बाद कर दिया, लुटा दिया ऐसे ही, वो तो वापस नहीं आने वाला है।
जो निकल गया वो तो निकल गया समय। कल तक हमारी उम्र कुछ और थी और आज उस उम्र में एक दिन और जुड़ गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह हमारे जीवन की अवधि घटती चली जाती है। तो जो इसका मोल करना सीख जाता है वही समझ पाता है कि जीवन कितना मूल्यवान है और यह समय रूपी धन जो सदुपयोग करने के लिए है। जिस तरह धन को सही जगह लगाएंगे, सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो फिर अपने आप ही हमें उसका रिटर्न मिलता है। किंतु इन्वेस्ट करने की बजाय यदि हमने वेस्ट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, तो क्या हुआ? वापस तो मिलना ही नहीं है वो। तो अपने मन से कह रहा है ये तो जो चला गया तो चला गया समय है, किंतु आज क्या है? अरे भाई, आज तो तू सत्यमत का सदस्य है, सत्य मत का सदस्य। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी संस्था का सदस्य हो गया, या कि जैसे कोई सत्संग सदन की कोई संस्था है उसका सदस्य हो गया। वो सदस्यता तो ऊपर की है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। लोग बनने के लिए सदस्य बन जाते हैं संस्था के, किंतु बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, सालाना फीस देनी पड़ती दे देंगे। यहां सत्संग का सदस्य या सत्संग की संस्था का सदस्य नहीं है, सत्य मत का सदस्य है। तो यानी तुमने एक ऐसा मत अपनाया है, एक ऐसा जीवन जीने का एक तरीका अपनाया है, और उस मत ने ही तो तुम्हारी मत यानी बुद्धि को ठीक किया है। ये तो पहले तो मत मारी गई थी तुम्हारी, समय ऐसे ही बर्बाद किए जा रहा था। अब देख मन, सही दिशा में आ गया है तूने सत्य मत को अपना लिया है और तुझे पता लग गया अब कि समय कितना मूल्यवान है। वो धन की कीमत से तू भिज्ञ हो गया, यानी जान लिया तुमने। एक है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ यानी जो नहीं जानता। एक है भिज्ञ यानी जो जानता है, और एक है अभिज्ञ। अभिज्ञ यानी पूरा जिसे ज्ञान हो गया, पूरी तरह जान गया वो, यानी सत्य मत का एक तो सदस्य हुआ, प्रारंभ की अवस्था है, और फिर उसने पूरी तरह जान लिया, अच्छी तरह समझ लिया कि ये सत्य और समय ये दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत है। और जिसने जान लिया वही समझाता है। गुरुदेव ने जान लिया और उन्होंने समझाया हमें समय रूपी प्रवचन पर, समय नाम का जो प्रवचन है, कि तुम सत्य को कहां खोजोगे। ठीक है, अपनी समझ में तुमने सत्यमत की सदस्यता ग्रहण कर ली है, किंतु सत्य और समय दोनों एक दूसरे से पूरी तरह ओतप्रोत है, गुथे हुए हैं। तो तुम समय की कीमत करो, और समय की कीमत करो, उससे पहचान तुम्हारी हो गई है, और धीरे धीरे समय का एक एक पल जो है उसको जीना सीख जाओगे। तब समझ में आएगा, तब अनभिज्ञ नहीं रहोगे, फिर अभिज्ञ हो जाओगे। तो अब तो भिज्ञ हुआ है, परिचय मिला है तुम्हें, इसकी जानकारी मिली है, और अब भी यदि तुमने इस समय को इसी प्रकार बर्बाद कर दिया तो फिर तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा। ठीक है, जब तक गफलत में थे, जब तक नींद में सोए हुए थे, कुछ पता नहीं था।
लेकिन अब यदि सदगुरु की कृपा से ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, जाग गए कि भाई समय कितना कीमती है, फिर भी समय को इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी समय को ऐसे ही लुटा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा कि सब कुछ मिलकर भी उसका लाभ नहीं उठाया, भाग्य को कोसता रहा। अरे भाग्य क्या है, तू खुद ही अभागा है। इस तरह से करता है क्यों? क्योंकि बार बार तू उससे दूर जा रहा है, उस सत्य से दूर जा रहा है। समय की कीमत नहीं करना यानी सत्य से दूर जाना। सत्य से भाग रहा है तू, और सत्य से भाग रहा है इसका मतलब अभागा। भागा सत्य से, इसीलिए हो गया अभागा। लुटाए जा रहा है, पता ही नहीं लगता, है ही नहीं सत्य के साथ तू, और सारा धन तुम्हारा ये लूट ले जा रहे हैं दूसरे दूसरे विषय विकार और तरह तरह के उल्टे सीधे विचार। इसलिए बहुत आवश्यक है, जो बातें बार बार मेरे मुख से सुनते होंगे आप लोग, कि कम से कम सोने के पहले एक बार बैठें शांत होकर, और सिर्फ 5 मिनट विचार करें कि आज हमारा दिन कैसा गया। सो गए तो सो गए, लेकिन जब जागे सुबह, उसके बाद से लेकर अब फिर से सोने जा रहे हैं, ये समय हमने कैसा व्यतीत किया? क्या वास्तव में हमने इसका सदुपयोग किया? नहीं तो फिर क्या किया? दुरुपयोग किया। उपयोग में तो लाना ही होगा। समय तो ऐसा है कि वो जुड़ा ही रहता है हमारे साथ हर समय। हम उसका उपयोग करें, करते हैं, लेकिन सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, यह हम पर निर्भर करेगा। तो कम से कम एक बार सोने के पहले हम यदि हिसाब किताब रख लें, जिसको हमारे पूर्वज जो भी बिजनेस करते थे, व्यापारी, दुकान बंद करने के पहले पूरा हिसाब लगाते थे, जिसको कहते थे पड़ता। क्या तो कमाई हुई है, यानी क्या जमा है, क्या खर्च है, और कितना बच गया आज घर में, और जो बच गया वही हमारा धन है। वो समय हमारा हो गया तो जीवन ऐसे ही चलता है, जमा भी होता है, खर्च भी होता है, लेकिन जो जमा हो गया वही हमारी पूंजी है, वही हमारी कमाई है। तो अपने मन से बात करें, समझाएं उसको कि भाई अब तो तू सत्यमत का सदस्य हो गया, अब क्यों उसका दुरुपयोग कर रहा है समय का? सदुपयोग कर, ताकि अपने आप को अभागा न कहे। आगे है क्रमांक 195, 195। इसमें कह रहे हैं, मुझे ज्ञान नहीं अज्ञान चाहिए, क्या करूंगी जानकर कि सोना क्या है, जागृति क्या है, चलना क्या है, रुकना क्या है, पाना क्या है, खोना क्या है, सुलाता है सो लेती हूं, जगाता है जाग लेती हूं, चलाता है चलती हूं, बैठाता है बैठ जाती हूं, देता है पा लेती हूं, खोता है तो खो जाती हूं। क्या करना है? यह जानकर कि क्या खोया क्या पाया। ज्ञान नहीं चाहिए भक्त को,
ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्त को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है, किंतु साथ साथ उसका अपने प्रभु के प्रति इतना समर्पण होता है कि वो कुछ भी जानना नहीं चाहता, बल्कि अपना जीवन पूरी तरह उस पर आश्रित कर देता है। तो जो ज्ञान आ गया, लगता है उसी का बोझ लेके घूम रहा है प्राणी, उस बोझ को हटा देना चाह रहा है। नहीं चाहिए मुझे ये ज्ञान, मैं तो अज्ञान में ही बहुत बढ़िया हूं। क्या लाभ होगा यह जानकर कि जागना क्या है, सोना क्या है, चलना क्या है, रुकना क्या है, पाना क्या है, खोना क्या है। अरे जैसे तू कर रहा है वैसे मैं कर रही हूं। अपने आप तू मुझे सुलाता है तो सो जाती हूं, जगाता है तो उठ जाती हूं, चलने के लिए प्रेरणा देता है, चल पड़ती हूं, कहता है रुक जा, बैठ जा, शांत होके देख। देखना क्या है, मेरी तो आंखें बंद है ऐसे भी। जो कुछ देता है उसी से अपना जीवन यापन करती हूं, वही पा लेती हूं, स्थूल में सूक्ष्म में सब कुछ। और यदि खोता है, यानी कहीं तू खो गया, कहां गया, तो मैं भी खो जाती हूं तुम में। मैं तुम्हें खोजती नहीं हूं ऐसे में कि कहां खो गया। तो खोजना है ज्ञान, और खोना है भक्ति। खो गया, तू खो गया तो मैं भी तुम में खो गया। मुझे ज्ञान नहीं, अज्ञान चाहिए। क्या करूंगा जानकर? यही है कि हिसाब किताब लगाते रहते हैं। अभी बात हुई कि पढ़ता बैठाते हैं कैसा दिन गुजरा। ये तो वो उनके लिए है जिन्हें ज्ञान चाहिए, किंतु भक्त को ज्ञान नहीं चाहिए, वो पूरी तरह से समर्पित है। लेकिन समर्पण भी ऐसा ही होना चाहिए जो यहां लिखा हुआ है। 1% क्या, 0.0001% भी नहीं। आजकल लिखा हुआ आता है ना सैनिटाइजर पे, किल्स 99.9% जर्म्स, तो भी 0.1% जर्म्स तो रह जाते हैं। लेकिन यहां 0.1 क्या, 0.0001, यानी बिल्कुल रहे ही ना। अपनी बिल्कुल भी मैं नहीं है, पूरी तरह उसी के ऊपर आधारित अपना जीवन है। उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, तो सबका नाम लिख दिया गया है। और यह जीवन बन जाए तो ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही है। मीरा कह सकती है जैसे बैठाते हो बैठ जाती हूं, जहां उठाते हो उड़ जाती हूं, नृत्य करने बोलते हो नाचती हूं, गाने बोलते हो गाती हूं, जैसे तुम मेरा जीवन चला रहे हो मैं चल रही हूं। तो यह है भक्ति, और ऐसी भक्ति जहां पर अपनी एक भी नहीं चलती, मन में कुछ उठता ही नहीं, बुद्धि लगाने की आवश्यकता तो है ही नहीं। लोग कहेंगे ये कोई जीवन है, इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। जिस तरह बारिश आए भीग जाऊंगी, धूप आए सूख जाऊंगी, इसके ऊपर प्रकृति का ही प्रभाव नहीं पड़ रहा कुछ। ये कैसा भक्त है? ये भक्ति ऐसी है जिसे हम कह सकते हैं कि
जरा भी उसके पास में लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, उसकी मैं है ही नहीं, और इतना ज्यादा आश्रित है वो अपने प्रभु पर। अब सवाल यही है कि 100% ऐसा हो नहीं पाता, और कोई थोड़ा बहुत तो जानना चाहता है, पूरी तरह ये जीवन बिता भी नहीं पाता। बहुत कठिन है ये जीवन बिताना, इसलिए थोड़ा ज्ञान चाहिए, थोड़ी भक्ति चाहिए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किंतु यदि इस अवस्था तक पहुंच जाए तब ज्ञान नहीं चाहिए। भले ही लोग कहें यह अज्ञानी है, भले ही लोग कहें यह अनभिज्ञ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस राह चल रहा है वो उसमें संतुष्ट रहता है। आगे है क्रमांक 196, 196। इसमें कह रहे हैं, कर्ता तू, धर्ता तू, ध्याता तू, ध्येय तू, प्यारा तू, प्रेय तू, तो फिर मैं कौन? मैं वही जो तू, क्योंकि सभी कुछ तो तू ही है, तो मैं हूं कहां? मैं तो हूं ही नहीं। करता तू है, करने वाला तू, धरता तू यानी मालिक तू, सब कुछ तो तू ही है। जिसका ध्यान करती हूं वो भी तू है, जो ध्येय है यानी जहां पहुंचना है वो भी तू है। तू ही तो प्यारा है, तू ही प्यार करने वाला है, सब कुछ तो तू ही तू है। यानी तू ही तू की जो अवस्था बनती है तो वहां फिर मैं नहीं होती है। तो यही बात पिछली वाणी में थी कि उसकी मैं पूरी तरह से विसर्जित हो जाती है। तो मैं कौन है? मैं नहीं, मैं वही जो तू, क्योंकि मैं तो हूं भी नहीं, बस तू ही तू है। अब कोई इसको अदरवाइज लेगा तो ये कहेगा मैं वही जो तू, यानी तू बन गया। अरे अच्छा, मैं भी भगवान बन गया। और बहुत से लोग उद्घोष कर देते हैं ऐसा, हाँ मैं ही भगवान। कई हुए हैं ऐसे। मैं वही जो तू, यानी तू भगवान तो मैं भी भगवान। फिर मैं है ना, तू कहां है? वहां तू तो लोप हो गया, मैं रह गया। किंतु यहां पर सब कुछ तो तू ही है। तू ही करने वाला, तू ही करवाने वाला, ध्यान करने वाला, सब कुछ तो तू ही तू है। प्यार करूं तो किससे करूं? अपने आप से, तुझसे। सब कुछ तो तू है। यानी यहां पर भी वही बात कि मैं हूं ही नहीं, बस तू ही तू है। आगे है क्रमांक 197, 197। मैं क्या करूं? प्रश्न उठ रहा है भक्त के मन में, मैं क्या करूं? मैं तो तेरी मधुर वाणी की लोरी सुनकर चिर निद्रा में निमग्न है। ये जो मैं तो तेरी वाणी की, मधुर वाणी की लोरी सुन के अब तो चिर निद्रा में निमग्न है, उसी में पूरी तरह डूब गया, पूरी तरह उसी में समा गया। चिर निद्रा में यानी मैं हमेशा हमेशा के लिए सो गई। फिर मन में प्रश्न क्यों उठ रहा है? मैं क्या करूं? अक्सर लोग बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? क्या करने से मेरा प्रभु मिल जाएगा? और कोई अगर उसे कहे
कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपनी मैं को अपनी प्रभु के चरणों में डाल दो और वहां जाके तुम्हारी मैं पूरी तरह विश्राम पाएगी। कुछ मत करो, शांत होके बैठे रहो, जैसे वो चलाता है चलते रहो, जैसे जीवन बढ़ाता है बढ़ते रहो। इसीलिए कहा गया कि ये बहुत बहुत कठिन है, यह मार्ग बहुत कठिन है, कुछ करना नहीं है, किंतु फिर भी करने की इच्छा आती है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? अरे तुमने तो अपनी मैं को समर्पित कर दिया था, फिर मन में प्रश्न क्यों उठ रहा है? तब याद आता है, अरे मेरी मैं है कहां? मेरी मैं तो तुम्हारी जो मधुर वाणी है उसकी लोरी सुन के हमेशा हमेशा के लिए सो गई है, चिर निद्रा, यानी अब जागेगी नहीं है मैं कभी भी। तो इसलिए करने की बात आनी ही नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं करना है। बीवी जी ने तो कह दिया भजन में कि करना नहीं है कुछ भी काम, छोड़ दे तू अपना नाम। तो अपना नाम छोड़ दिया, क्योंकि वो नाम ही तो मेरी पहचान है, वो मेरी मैं है। छोड़ दिया। धर ले गुरु चरण का ध्यान, तो गुरु चरण का ध्यान धर लिया, किंतु उन्होंने कहा जाग जाग मन तू जाग। और यहां राजमा कह रहे हैं अब तू सो जा राजकुमारी सो जा। हमेशा हमेशा के लिए ऐ मैं मेरी राजकुमारी, बहुत राज कर लिया तुमने मुझ पर, अब तू चिर निद्रा में निमग्न हो जा। तो ये अवस्था होती है, यह पूरी तरह समर्पित हो जाता है भक्त। आगे है क्रमांक 198, 198। इसमें कह रहे हैं तू शिकारी मैं शिकार, ऐसा तीर मार कि यह मन रूपी हिरण आहत हो करहाता रहे खून, अर्थात प्रेम के आंसू बहाता रहे। तू शिकारी मैं शिकार, ऐसा तीर मार कि यह मन रूपी हिरण आहत हो करहाता रहे खून, अर्थात प्रेम के आंसू बहाता रहे। कभी तो चिर निद्रा में सोना चाहता है भक्त, और कभी यह जो मन रूपी हिरण है उसके लिए कि इसको ऐसा तीर मार दे कि बस चल फिर न सके। अब आह भरता रहे कराहता रहे, और जिसको कहते हैं कि खून बहता है वैसे ही प्रेम के आंसू बहाता रहे। क्यों? क्योंकि तू है शिकारी, तीर मारने वाला, मैं हूं शिकार, यानी हिरण के रूप में। तो जिस तरह शिकारी हिरण का शिकार करता है तीर मारकर, वैसे ही तू ऐसा तीर मार दे, अपनी वाणी का एक ऐसा वाण मार दे मेरे मन में कि बस मेरे भीतर का जो सोया हुआ प्रेम है वो जागे ही ना, इतना आहत हो जाए, इतना घायल हो जाए कि बस प्रेम के ही आंसू बहाता रहे। स्थूल रूप में तो हिरण चल फिर नहीं पाएगा, खून बहेगा। सूक्ष्म में यह मन रूपी हिरण प्रेम के आंसू बहाता रहेगा। आंखों से आंसू बहें या न बहे,
मन के भीतर तो वाणी के वाण से प्रेम जाग ही जाएगा। यह है भक्त की ख्वाहिश कि शिकारी है तू और मैं तेरा शिकार, और तू अब कर ले इस बात को स्वीकार। क्या कोई हिरण बोलता है शिकारी को कि तू मेरा शिकार कर ले? शिकारी तो ढूंढता रहता है ऐसा हिरण जो उसके नजर में आ जाए और वो उसका शिकार कर पाए। किंतु यहां तो तैयार बैठा है वो हिरण कि भाई मैं तैयार हूं, तू मेरा शिकार कर ले। मैं धन्य हो जाऊंगा यदि तुम्हारे हाथों मेरा बलिदान हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यह है अपने आप को पूरी तरह बलिदान करने की, उत्सर्ग करने की भावना जो भक्त के भीतर होती है। और यहां तो ये कह रहे हैं कि भाई मन है उसके भीतर ऐसा प्रेम जाग जाए, बस जीवन सफल हो जाए। आगे है क्रमांक 199, 199। इसमें कह रहे हैं, आहत है यह दिल तेरे प्रेम में, इतना कि आह तक नहीं निकल पाती मुख से। तब तो आहत हो गया, चोट लग गई अब तो, और करा रहा है, प्रेम के आंसू बहा रहा है। किंतु यहां कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से तू आहत कर दे इसको कि आह तक न निकले, और निकले क्या, निकल नहीं पाती है। मुंह से आह नहीं निकलती, आंखों से आंसू बहते हैं प्रेम के। ये शब्दों का थोड़ा सा खेल है यहां, आहत और आह तक। इतना प्रेम में आहत कर दे इस दिल को कि आह तक न निकले। और अब तो कर दिया, आहत है यह दिल, तेरे प्रेम में आहत हो गया। तूने शिकार कर लिया इस हिरण का, अब ये आहत हो गया। किंतु अब आह तक नहीं निकल रही है मुख से, अब तो बस आंख से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। आगे है क्रमांक 200, 200। इसमें कह रहे हैं, दिल का साज बेआवाज है जब तक सरताज के हाथ में नहीं। उठाया साज, गूंजी आवाज, अमर अलौकिक आनंद की। है दिल का साज, सबके पास है, प्रभु ने दिल दिया है, किंतु उसमें से कोई आवाज नहीं निकल रही, कोई ध्वनि नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि उसके तारों को छेड़ने वाला, बजाने वाला कोई नहीं। तो क्या वास्तव में उसके तार सही सलामत हैं क्या? कौन समझेगा? वही समझेगा जो इस दिल के साज को बजाना जानता है। और वो बजाना कौन जानता है? वो तो सरताज ही जानता है, जो मालिक है, जो सबके सर का ताज है, सबसे ऊपर है। वो जानता है कि देखे तो सही इसके हाथ में दिल दिया, बजा पाता है या नहीं बजा पाता है। तार
ढीले पड़े हुए हैं। न जाने कितने जन्म जन्मांतर से जो इसमें से स्वर निकलने चाहिए थे, जो आवाज गूंजनी चाहिए थी इसमें से, वो तो गूंजी ही नहीं। तब वो क्या करता है, तारों को कसता है। और जब तारों को कसता है और उसको सहन करने के लिए अगर कोई तैयार है, तभी तो कहता है कि ले भाई, तू सरताज, तेरे हाथों में दे दिया मैंने अपने दिल का साज, मैं तो इससे कोई आवाज निकाल नहीं पा रहा था। और उसने क्या किया, लिया उस साज को अपने हाथों में और इसके भीतर से ऐसी ध्वनि गुंजायमान कर दी कि जो अलौकिक है, पहले अनुभव में नहीं आई कभी। अलौकिक ही नहीं है, अमर है। अमर कब मालूम पड़ता है, जब वही ध्वनि हमें अमरत्व की अनुभूति दे जाती है, तब मालूम पड़ता है कि यह ध्वनि अमर है। और अमरत्व है कहां? अमरत्व है आत्मा में। वो ध्वनि जो दिल से निकली, प्राणों से होती हुई आत्मा तक पहुंच जाती है, और तब पता लगता है कि यह अमर है। और यह एक ऐसा आनंद है जो आत्मा का आनंद है। उस ध्वनि के माध्यम से, और उसी को गुरुदेव ने समझाया कि वो है आनंद ध्वनि। कौन से लेख में? चिंतन मनन ध्वनि, यह जो लेख है उसमें समझाया कि वो जब उसके हाथ में पड़ जाता है वो साज, और एक ऐसी ध्वनि निकलती है, और वो ध्वनि धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, आगे गूंजती चली जाती है, फिर झंकार का रूप ग्रहण करती है, और फिर जाके उस अमर तत्व तक पहुंच के, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचकर शांत होती है वो ध्वनि। नहीं तो गूंजती रहती है, गूंजती रहती है। और यह तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये ध्वनि जो है वो गूंजती रहती है, हमेशा मौजूद रहती है वातावरण में, पर्यावरण में। अब कहां है, किस रूप में है, और उसी को ध्यान में रखकर न जाने कितने साइंस फिक्शन बने हैं इस पर, कितनी मूवीज बन गई हैं कि उस ध्वनि को पकड़ के उसका एक रूप देके, आकार देकर सामने प्रकट किया जाता है। और इसी को अध्यात्म में सब कहते हैं कि जो ध्वनि द्वापर में कृष्ण की बांसुरी की थी, वो ध्वनि आज भी है। वो आनंद ध्वनि, वो प्रेम और भाव की ध्वनि आज भी है वातावरण में। ये तो तभी पकड़ में आती है, अनुभव में आती है, जब हमारे दिल का साज उस सरताज के हाथों में दिया जाता है, तब प्रकट होती है वो ध्वनि। वो खींच के ले आता है उस ध्वनि को कहां से कहां तक, क्योंकि सत्य अमर है। वो सत्य कभी मरता नहीं है। वो सत्य की अनुभूति न जाने कहां से लेकर वो सतगुरु ध्वनि के माध्यम से हमारे भीतर पहुंचा देता है। तो जब दिया सरताज के हाथ में यह साज, तो एक ऐसी गूंजी आवाज जो अमर है, अलौकिक है, वो आनंद ध्वनि है। आगे है क्रमांक 201।
201 इसमें कह रहे हैं, प्राणों से भी अति निकट है जो, उससे क्या छिपाऊं, उसे क्या बताऊं। प्राणों से भी अधिक निकट है, बहुत, उसको अनुभव करना बहुत आवश्यक है। सुनना एक अलग बात, पढ़ना भी एक अलग बात, अनुभव करना वही तो सार है। और ये पढ़ते पढ़ते वो गाना याद आ गया कि कुछ ना कहो, कुछ भी न कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं और एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी न कहो। इतनी निकटता का अनुभव कर रहा है भक्त कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको सब पता है, क्या कहना है, क्या सुनना है, सब पता है उसको। तो उससे क्या तो मैं छिपाऊं और क्या उसको मैं बताऊं। वो तो इतना मेरे करीब है, प्राणों से भी ज्यादा। हमेशा हमेशा से रहा है वो प्राणों का साथी साथ है, किंतु उस साथ का, उस निकटता का जब अनुभव करता है, तब कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं। उसको भी पता है और हमको भी पता है। और समय थम जाता है, और वो घड़ी एक ऐसी घड़ी होती है, उस समय ऐसा समय होता है, तभी मालूम पड़ता है कि वो मेरे प्राणों का साथी है। आगे है क्रमांक 202 202। इसमें कह रहे हैं, मुख से कहा नहीं जाता, दिल से रहा नहीं जाता, एक आह मचलती है दिल का हाल कहने के लिए। पहले कहा क्या छिपाऊं, क्या बताऊं, किंतु दिल से रहा नहीं जाता। चाहता है दिल कुछ कहने को। भजन की पंक्तियां याद आ गई कि जब भी कहता हूं एक हुक सी उठती दिल में, सह नहीं पाता इस मूक की विनती सुन ले। गीत गा गा के भला कब तक मैं रिझाऊं तुझको, आह भरने के सिवा कुछ भी नहीं आता है। क्या कहूं मेरे प्रभु, कहना नहीं आता है। मुझको अब तेरे सिवा कुछ भी नहीं भाता है। मुख से कहा नहीं जाता और दिल से रहा नहीं जाता। कुछ कहूं, कुछ कहूं, और जब भी कहता हूं एक हुक सी उठती है, एक आह सी निकलती है, तो आह भरने के सिवा कुछ भी नहीं आता है। आह मचलती है दिल का हाल कहने के लिए, किंतु फिर पता लग जाता है कि कहने की क्या जरूरत है, क्या कहना है, क्या सुनना है। तुमको पता है, मुझको पता है, दोनों को पता है। फिर भी एक आह तो निकलती ही निकलती है कि मैं कहना चाहता हूं, कह नहीं पा रहा, कहना नहीं आता।
कितना सुन लिया, किंतु जब कहने चलता है, ना दिल का हाल बताने चलता है, तब सिर्फ आह निकलती है और फिर संतुष्ट हो जाता है कि या उससे कहना, उसको तो सब पता है। ये सब भाव की एक ऐसी अवस्थाएं होती हैं और बहुत बड़ी कृपा गुरुदेव की होती है कि भाव में इस तरह की कुछ अनुभूति मिल जाए और मिल ही ना जाए, व्यक्त भी हो जाए, कितनी बड़ी कृपा होती है। और यही राजमा यहां व्यक्त कर रहे हैं ताकि हम उन भावों से प्रेरित हों और उनकी कृपा को हम अनुभव कर पाए। यदि कुछ अंश में भी हमें उस तरह का अनुभव दे रहे हैं, हम उससे घबराएं ना, परेशान ना हो। सब भक्तों का यही हाल होता है। आगे कह रहे हैं क्रमांक 203 203 में, मैंने तेरे चरणों को हृदय के खून से पखारा है, तू तो इसे पानी न समझ। लोग तो चरणों को पानी से पखारते हैं, किंतु भक्त कह रहा है मैंने तो अपने हृदय के खून से पखारा है इसको। और तू समझेगा कि जैसे और लोग, बाकी दुनिया वाले जो भक्त कहलाने के लिए अभिषेक करते हैं तरह तरह से 5 प्रकार के द्रव्यों से, और फिर पंचामृत कहते हैं उसको, चरणामृत कहते हैं, मैंने तो खून से पखारे हैं तुम्हारे जल। इस हृदय का क्या बाकी रह गया? भाव यही है यहां कि स्थूल रूप में खून बहता है हृदय का, किंतु सूक्ष्म रूप में एक एक भाव का कतरा खून के कतरे की तरह इस दिल से निकल रहा है। तुम्हारा ही तो है ये दिल, और इस दिल में तू ही तो रहता है। और इस दिल में रहकर जब तुम्हारे चरण पखाड़ता है यह दिल, तो कम से कम यह तो समझ कि मैं कितना समर्पित हूं तुम्हारे प्रति। तो क्या उसको पता नहीं? किंतु भक्त फिर भी कहकर संतुष्ट होना चाहता है कि हां मैंने उसको कह दिया, और मुझे लग रहा है कि वो अभी भी इसको साधारण जल समझ रहा है। अरे मैंने तो दिल के खून से चरणों को पखारा है, पूरा जीवन तुम्हें अर्पित किया है, रक्त की एक एक बूंद तुम्हारे लिए समर्पित है। ये कहकर अपने मन में वो निश्चिंत होना चाहता है। तो तू तो इसे कम से कम पानी न समझ। आगे है क्रमांक 204 204। इसमें कह रहे हैं, मेरे अश्कों से रश्क है दुनिया को, इश्क है जहां वाले को, खुश्क हो गए दुख के अश्क, बह रहे हैं इश्क के अश्क। तो ये उर्दू शब्द हैं, इन सबका अर्थ तो हम लोगों को पता ही होगा। अश्क, अश्क यानी आंसू, रश्क, रश्क यानी ईर्ष्या, इश्क, इश्क यानी प्यार, प्रेम, खुश्क यानी सूखा। तो ये सब शब्द हैं, और उन शब्दों को एक भाव के रूप में प्रस्तुत करना, यही इसकी विशेषता है। वो भाव अनुभव में आ रहा है
कि मेरे ये जो अश्क बह रहे हैं, मेरे अश्कों से रश्क है दुनिया को। ये दुनिया वाले ईर्ष्या करते हैं जब इन आंखों में प्रभु के प्रेम और भाव के आंसू देखते हैं। अरे इस पे तो बहुत कृपा हो रही है, ये तो प्रभु की भक्ति में इतना मगन है, तो उन्हें रश्क होता है, उन्हें ईर्ष्या जलन होती है। अरे इसी पे ज्यादा कृपा कर रहा है प्रभु, मुझ पे तो नहीं कर रहा। अरे तुम उसको मानते हो क्या? तुम उससे उतना प्रेम करते हो जितना ये भक्त कर रहा है, जो अपने दिल के खून से उसके चरणों को पखार रहा है। क्या इतना प्रेम किया है तुमने? तो दुनिया वाले रश्क करने तो आ जाते हैं, जलन तो उनको बहुत होती है ऐसे भक्तों को देखकर, किंतु क्या मिलेगा? मिलेगा तभी जब वो भी प्रभु से प्रेम करेंगे। तो रश्क है दुनिया को, किंतु उन अश्कों से इश्क है किसको? जहां वाले को। जहां वाले को मतलब जो इस जहां का मालिक है, जिसने पूरा संसार बनाया है, उसको तो इश्क है इससे कि कोई मेरा है प्यारा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं मेरे लिए, इसलिए उसे प्यार है इन आंसुओं से, क्योंकि मुझे भी प्यार है उससे। भक्त को प्यार है प्रभु से, प्रभु को प्यार है भक्त से। तो जब इश्क ही है दोनों तरफ, तो फिर अश्क की क्या बात आ गई? अश्क की बात इसलिए आती है कि ये अश्क संभाले नहीं संभलते, कोई कंट्रोल रहता नहीं है इन पर, इसीलिए बहते हैं। दुनिया वालों के आंसू बहते हैं दुख में, और भक्त के आंसू बहते हैं प्रेम में। तो अब क्या स्थिति बनी? अब स्थिति ये बनी कि खुश्क हो गए दुख के अश्क, दुख के आंसू तो अब सूख गए। थे कभी जब तक प्रभु से प्रेम नहीं था, प्रेम आया, आंखों में आंसू आए, आंखें डबडबाई, और ये डबडबाई आंखें ही प्रभु को पसंद आई। उसे भी इश्क हो गया इन अश्कों से। तो अब वो अश्कों का रूप बदल गया। अब दुख के आंसू, अभाव के आंसू वो हैं ही नहीं, वो तो पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब बह रहे हैं कौन से आंसू है? ये आंसू है इश्क के, प्रेम के, इश्क के अश्क बह रहे हैं, और दुख के अश्क जो है वो खुश्क हो गए, सूख गए, और बह रहे हैं प्रेम के आंसू। तो भाव तो इस तरह का बहुत बार होता है, यहां शब्दों का खेल, और वो भी उर्दू शब्द हैं कि भाई इन अश्कों से कौन रश्क करेगा, किसे ईर्ष्या होगी? जो समझता होगा ना, तो दुनिया वालों को, तो दुनिया को कैसे होगा? अरे दुनिया समझ ही नहीं पाती, वो तो यही समझती है कि ये भी रो रहा है, मैं रो रहा हूं वैसे ये भी रो रहा है। किंतु जिस दिन पता लगता है दुनिया वालों को कि अरे ये तो प्रभु के प्रेम में रो रहा है, उसके भाव में रो रहा है, तब उनको जलन होती है,
यानी हम तो दुख में रो रहे हैं और ये तो प्रेम में रो रहा है। और जब वो बात होती है तब भक्त रिकॉल करता है, याद करता है, अरे अब मेरे दुख के आंसू है कहाँ, वो तो कब के सूख गए हैं। अब अगर आंसू है तो उसके प्रेम के ही आंसू हैं, उसके भाव के ही आंसू हैं। बस यही पूरा करते हैं। नीतू गुप्ता, बोलिए। हाँ हरिओम, बोलिए। बोलो ना, आवाज ठीक से। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, खर 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 हो रहा है। आवाज में खरखराहट हो रही है, ठीक से समझ नहीं आ रही है आवाज। हाँ अच्छा ठीक है भैया, ठीक है भैया, फिर नेक्स्ट टाइम पूछते हैं। आ रही आवाज? हाँ अभी थोड़ी सी ठीक हुई। हाँ ठीक है। बस ये मन में आया था कि माँ की ये जो वाणियां हैं ये बहुत गंभीर गहन प्रकार है। हाँ जी, हमने यही बताया था कि हम लोगों को भी मतलब लगता है कि अभी हम तो बहुत मतलब पीछे हैं, कभी इस भाव को महसूस कर पाएंगे कि नहीं, कभी प्रोजेक्ट के प्रति इतना समर्पित होंगे कि नहीं। बस हमारा कोई क्वेश्चन है कि बस है उनके प्रति भाव का कि माँ का भाव बहुत ऊंचा है, उनके प्रति समर्पण का भाव समर्पित करना था। बताया उसको विश्वास तो बहुत है गुरुदेव कि जो देगा वो मेरी पूर्ण होगा, लेकिन बस माँ के प्रति एक समर्पण का भाव समर्पित करना था। बहुत ऊंचा भाव है उनका, बहुत ही गहरा भाव है उनका। नहीं ठीक बात है, वो तो है ना। तो है ठीक। हाँ हरिओम हरिओम। और कोई तो है नहीं अभी ना, पूरा करते हैं फिर। सुनीता जालान, बोलो सुनीता। अनम्यूट करो। कुछ प्रॉब्लम है क्या वनीता? वो नीतू गुप्ता का वो हो नहीं रहा है म्यूट। हाँ, और सुनीता का अनम्यूट करो। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है मेरे ख्याल में, तो क्योंकि होस्ट में सरिता किबड़ेवाल का नाम दिखा रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा। हाँ सुनीता का अनम्यूट हो रहा है क्या? नहीं तो फिर पूरा करेंगे। जी अभी करती हूँ मैं। करो। हरिओम भैया, प्रणाम सब। हाँ हरिओम। ये पूछना था भैया कि जैसे आपने बताया कि प्रेम में इतनी घायल हो जाए, आहत हो जाए, तो वो स्थिति के बारे में अब तो थोड़ा टाइम नहीं रहा, लेकिन हिरण के माध्यम से समझाया था, तो वही थोड़ा सा और समझना था। नहीं आहत हो गया वो, और तो कुछ नहीं है। और हिरण वाला तो ये था कि वो प्रेम के आंसू बहा रहा है, हिरण के तो शरीर से निकलेगा ना, खून निकलेगा। तो बाद में बताया कि खून से सिंचन किया, तुम इसको जल मत समझना। ये देखो भाव की अवस्थाएं हैं, उदाहरण कुछ भी दे दो, है ना।
इतना अंदर तक जाता है, इतने अंदर पहुंच जाते हैं गहराई में वो, कि वो छटपटाहट बहुत भयंकर छटपटाहट होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन्होंने भी अनुभव किया होगा उस अवस्था को, वो जरूर इसके साथ कोरिलेट कर पा रहे होंगे। एग्जाम्पल चाहे कुछ भी दो, हिरण का दो या कुछ और दो, वो एक अलग बातें, अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया जाता है, लेकिन भाव समझना है। मेन तो भाव ये है कि अवस्था बड़ी ही विचित्र हो जाती है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया। हाँ जी, हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम। सभी को, सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम, हाँ, हरिओम। हरिओम, हरिओम।